गुजरती है जो दिल पर वह जुबा पर लाकर क्या होगा, समझकर भी जो ना समझे उसे समझा कर भी क्या होगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान के जोधपुर में हुआ हिस्ट्री सीटर लवली कंडारा एनकाउंटर के बारे में आपने अभी तक सुन लिया होगा। राजस्थान में नया ट्रेंड का माहौल बनाया जा रहा है। लाशों पर राजनीति करना राजनेताओं की कोई नई कला नहीं है, बल्कि वो इस कला में पहले से पारंगत हैं। कुछ समय पहले आनंदपाल एनकाउंटर में भी ऐसा माहौल बनाया गया था। आपको लगभग ये समझा दिया गया था कि पुलिसिया कार्रवाई ही गलत है, और अब कंडारा एनकाउंटर पर भी माहौल बनाया जा रहा है। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की जिस टैगलाइन के साथ राजस्थान पुलिस अपना काम कर रही है, उसको दिशाहीन करने के लिए राजनेताओं ने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। अब आपको पहले पूरा मामला समझाता हूं। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले यानी कि जोधपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई। वांछित अपराधी लवली कंडारा पुलिस की फायरिंग में गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में ले जाते समय मौत हो गई। इस घटनाक्रम के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक रातानाड़ा थाना अधिकारी लीलाराम को सूचना मिली कि वांछित आरोपी लवली कंडारा जोधपुर केंद्रीय कारागृह के आसपास है। इस पर लीलाराम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख आरोपी लवली पहले अपने साथियों के साथ मौके से भाग गया। पुलिस ने जब आरोपियों का पीछा किया तो बदमाश फायरिंग करने लगे। इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक गोली लवली के पेट में लगने से वह घायल हो गया। पुलिस घायल लवली को लेकर अस्पताल जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को भी हिरासत में लिया, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। घटना के बाद सारण नगर मुख्य मार्ग के पास पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन मौके पर पहुंच गए। पुलिस के भारी जाब्ते और नाकाबंदी के चलते मुख्य मार्ग पर वाहनों का जाम भी लग गया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश लवली कंडारा की मौत की सूचना मिलने के साथ ही वाल्मीकि समाज के लोगों का जमावड़ा एमडीएम अस्पताल में लग गया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जानबूझकर उसका एनकाउंटर किया है। लवली की गाड़ी पर 6 फायर के निशान हैं, जबकि रातानाड़ा पुलिस निरीक्षक लीलाराम, जो कि अपनी निजी गाड़ी से पीछा कर रहे थे, उनकी गाड़ी पर भी एक गोली का निशान की बात सामने आई है। एमडीएम अस्पताल में लवली के परिजनों ने कहा कि अगर कोई अपराधी है तो उसे सीधा गोली मार देना कहां का कानून है, कहां का न्याय है। पुलिस ने जानबूझकर लवली का एनकाउंटर किया है। जब तक इस मामले में गोली मारने वाले बर्खास्त नहीं हो जाते, हम सब को नहीं उठाएंगे। लवली कंडारा के खिलाफ रातानाड़ा थाना में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। सूत्रों की माने तो लवली को 2 गोलियां लगी हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में वाल्मीकि समाज की भीड़ जुटने के बाद संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कई थानों का जाब्ता एमडीएम अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के बाहर तैनात किया गया। अब यह है मोटा मोटी रूप से इस घटनाक्रम का ब्यौरा, और यहां से शुरू होती है राजनीति। इस घटना के सियासी मायने निकालने की गणित सेट होने लगी। वोटों की राजनीति के लिए समाज को आगे कर दिया गया, वरना भला कौन कहता है कि अपराधी भी किसी जाति, धर्म या समाज का होता है। अपराधी तो सिर्फ अपराधी होता है, लेकिन अपने सियासी गणित सुधारने के लिए कोई नहीं चुका। कांग्रेस, भाजपा और रालोपा के नेता पहुंचने लगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो अपने विधायक पुखराज गर्ग को वहां भेज दिया, और स्वयं भी वल्लभनगर उपचुनाव में अपना चुनावी प्रचार छोड़कर जोधपुर पहुंच गए। जोधपुर पहुंच एनकाउंटर में मारे गए हिस्ट्री सीटर लवली कंडारा के बहाने पुलिस और सरकार पर बेनीवाल ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले बाड़मेर में कमलेश प्रजापत और अब जोधपुर में लवली कंडारा के एनकाउंटर से पुलिस ने नेताओं के इशारे पर निजी खुन्नस निकालने के लिए फर्जी एनकाउंटर की स्टोरी को दोहराया है, और जांच के लिए
सीबीआई की मांग कर डाली। पूरी टीम है प्रदेश की सारी लवली कंडारा के परिवार के न्याय दिलाने के प्रति। मैं कल स्वयं भी आया था और मेरी शाम को कमिश्नर से भी बात हुई, डीजीपी से भी बात हुई, जहाँ जहाँ मैं बात कर सकता था प्रयास किया। परिजनों की तमाम मांगे, सीबीआई जांच, आर्थिक पैकेज और इसके भाई पे झूठे मुकदमे दर्ज करके वो जो 5,000 का इनाम घोषित किया था, ये तमाम फाइलें मुख्यालय मंगा ली जाए सारी, और इस घटना के अंदर जो दोषी है उनको निलंबित किया जाए। और हमने मांग पत्र जो कल दिया था उसमें लगातार बात भी चल रही थी। एक बार मैं आया हूँ, परिजनों से बात कर लेता हूँ। जब तक सारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम लोग इस परिवार के साथ हैं, परिजनों के साथ हैं। आवश्यकता पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी राजस्थान के अंदर करेंगे। अब वहीं बेनीवाल एक तरफ पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे और दूसरी तरफ रालोपा के कुछ नेता पुलिस अधिकारी लीलाराम के समर्थन में दिखाई दिए। रालोपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल कहते हैं कि अपराधी लवली कंडारा की मौत के मामले में राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस टीम के खिलाफ लिया गया निर्णय माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ताओं, पुलिस प्रशासन और वाल्मीकि समाज के बीच का निर्णय है, जो शर्मनाक है और पुलिस का मनोबल गिराने वाला है। आपसी फायरिंग में अगर इसका उल्टा नतीजा आता तो भी पुलिस को ही दोषी ठहराते और कहते कि पुलिस ने अपराधियों को संरक्षण दिया है, इसलिए आज पुलिस अपराधियों के हाथ मारे गई। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी पुलिस पर अंगुली उठाई जाती। पुलिस ने गोली अपनी सुरक्षा में चलाई जिससे अपराधी की मौत हुई, और जो लोग और राजनीतिक दल व नेता पुलिस के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की मांग करते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। ऐसे बयानों से रालोपा दो गुटों में बटी नजर आई। खैर छोड़िए। वहीं दूसरी तरफ दलितों के बड़े नेता माने जाने वाले चंद्रशेखर रावण ने भी पुलिस कार्रवाई व सरकार पर सवाल खड़े किए। रावण ने कहा कि लवली एनकाउंटर में परिवार को 1 करोड़ की सहयोग राशि दी जाए। एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों को तत्काल हत्या का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। रावण ने कहा, जब पुलिस ही दलितों की हत्या करेगी तो न्याय कौन करेगा। खैर छोड़िए, सियासी बयानबाजी ऐसे ही होती रहती है। अब जानते हैं पुलिस का पक्ष। मुख्यमंत्री के शहर में पहला एनकाउंटर हुआ और 4 दिन तक शव नहीं उठाया गया। पुलिस पूरे एनकाउंटर घटनाक्रम को उचित मान रही थी, इसलिए पहले 2 दिन तक अड़ी रही। तीसरे दिन लाइन हाजिर करने का एक्शन लिया गया और चौथे दिन एसएचओ लीलाराम समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करना पड़ा, जबकि शहर में न तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो रही थी और न ही सफाई कर्मियों की हड़ताल जोधपुर से बाहर तक फैली थी। आखिर क्या हुआ? क्या एनकाउंटर में कोई गड़बड़ी नजर आई या फिर किसी के दबाव में ये कार्रवाई की गई? इन सवालों का पहली बार लवली के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने भास्कर में छपे एक इंटरव्यू में जवाब दिया। पहला सवाल, एनकाउंटर में कोई बनावट या संदेह है? जवाब, कोई संदेह नहीं है, न ही कोई बनावट है। 5:30 बजे कंट्रोल का मैसेज रिकॉर्ड है, उसे कोई बदल नहीं सकता। सभी एसएचओ को निर्देश थे कि एक्सयूवी में हथियारबंद अपराधी आ रहे हैं, इसलिए वे भी हथियारबंद होकर उन्हें रोके और पकड़े। कोई और एसएचओ भी सामने आता तब भी संभवतः ऐसा ही होता। मैंने खुद सभी एंगल से जांच कर ली है, एनकाउंटर में कोई बनावट नहीं थी। दूसरा सवाल, गोली चलाने की शुरुआत किसने की? जवाब, लवली ने शुरुआत की थी। पुलिस ने पहली गोली नहीं चलाई। पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। जब वह गिर गया तब फायरिंग करने लगा। उसकी गोली से पुलिस या राह चलते किसी भी आम आदमी की जान जा सकती थी। लीलाराम ने जवाब में गोलियां चलाई थी। तीसरा सवाल, 4 दिन बाद किस दबाव में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया? जवाब, हमने समाज को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह निलंबित करने पर अड़ा था। इधर शहर में कानून व्यवस्था और सफाई व्यवस्था खराब हो रही थी। पुलिस अनुशासित बेड़ा है। जिस तरह से फौजी जनता के लिए लड़ता है, वैसे ही हमें भी जनता के लिए हित की रक्षा के लिए निलंबन का फैसला करना पड़ा। चौथा सवाल, निलंबन से पुलिस व पब्लिक में क्या संदेश जाएगा? जवाब, इस बात को निलंबित होने वाले पुलिसकर्मी, महकमे का हर आदमी व शहर की जनता समझती होगी कि हमने ये एक्शन क्यों लिया। हम जनता के लिए काम करते हैं, उसे कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मुखिया होने के नाते सोच
बड़ी रखनी पड़ती है। हालांकि वाल्मीकि समाज ने पूरा संयम रखा, कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति नहीं बनने दी, लेकिन जनता को होने वाली दिक्कतों का समाधान करना भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। पब्लिक ये न समझे कि पुलिस का इकबाल कमजोर हुआ है, बदमाशों से सख्ती से ही निपटा जाएगा। अधिकारी ने साफ और सटीक बातें बता दी, मगर सवाल यह है कि आखिर कब तक नेताओं और लाशों को लेकर सड़क पर बैठने वालों के दबाव में पुलिस काम करेगी। इस इंटरव्यू में पुलिस के आला अधिकारी ने तो साफ साफ बता दिया कि यह सब जनता के दबाव में हुआ है, लेकिन ये हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जहां हमें पुलिस का मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए था, वहीं हम उस पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका विरोध भी दिखा। ट्विटर पर लीलाराम और उनकी टीम को बहाल करने के लिए ट्रेंड भी चला। खैर, ये सब राजनीति का किया धराया काम है, ऐसे ही न्याय होता रहेगा। राजस्थान सरकार लवली एनकाउंटर के बाद उसके भाई को 25 लाख रुपए व सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है, और वहीं पुलिस प्रशासन इसका पता बताने वाले को 5,000 का इनाम। वाह गहलोत साहब, आपने तो मौज कर दी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल बोल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।